3 महीने हुए। 3 महीने में उसके कातिलों को बेल मिल गई। मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। हम 2 दिन हो गए कोर्ट के चक्कर मार रहे हैं, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं करा। हम मुसलमान हैं, इसलिए हमको कुछ इंसाफ नहीं मिला। मेरा एक लड़का था, हमारा सारा ही चला गया। मैं कोई इंसाफ होना। अस्सलाम वालेकुम। 11 तारीख को जो जामनेर के कोर्ट ने 1 से 4 के आरोपियों को जो बेल करवाया, उसके लिए हमने एसपी साहब को 12 तारीख को एक अर्जी दी। उन्होंने बताया कि हम 2 दिन में उनका बेल एप्लीकेशन कैंसिल करवाते हैं, मगर आज की 14 तारीख आने तक भी कुछ भी उस पर 14 तारीख के आने तक भी आज तक पर उसको कुछ फैसला नहीं हुआ है। अगर यह बेल एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हुआ तो हम सोमवार के बाद उपोषण के लिए बैठने के लिए तैयार है। हमारा पूरा परिवार बैठने के लिए तैयार है। आपको पता ही है कि सुलेमान खान बेटावत, इसकी मॉब लिंचिंग हुई थी और 11/8/2025 को जामनेर पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल था। 12/8 को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 14/8 को 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, 25/8 को 1 आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस तरह से उन्होंने 9 से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और ख़ास बात एक कि पुलिस ने जामनेर कोर्ट में ऑन पेपर बताई है कि 7/11 को उन्होंने चार्जशीट फाइल किया है, लेकिन कोर्ट का कहना है, कोर्ट के सुप्रीम का कहना है कि हमारे पास यानी उनके पास चार्जशीट 10/11/2025 को आई और वो बेस पे 10/11/25 को आरोपियों के वकील ने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन डाल दिया और डिफ़ॉल्ट बेल कोर्ट ने इमीडिएट मंजूर करके उनको छोड़ दिया। एपीपी का कहना वहाँ पे लिखा है, एपीपी ने यही कहा कि सीरियस ऑफेंस है, मर्डर का केस है, मॉब लिंचिंग का है, इनको छोड़ा ना जाए। लेकिन कोर्ट ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने ऑर्डर में 4 साइटेशन देते हुए खुद होके कोर्ट ने, जेएमएफसी कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया है। उसके बाद हम फिरियादी के साथ यहाँ पे आके माननीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी साहब को मिले। उन्होंने हमारे को सबको वादा किया, फिरियादी से लेकर हमको, एकता संगठन को, या 2 दिन में मैं उनका बेल एप्लीकेशन कैंसिल करूँगा। हमने उनकी बातों पे पूरा यकीन किया। 12 तारीख को साहब ने हमसे वादा किया, 13 तारीख गई, आज की 14 तारीख। अभी हम 2 दिन से कोर्ट में चक्कर मार रहे हैं, फिरियादी भी घूम रहा है, लेकिन आज अभी इस वक्त 5, साढ़े 4-5 बजे तक के किसी तरह का कोई भी बेल एप्लीकेशन, कैंसलेशन बेल एप्लीकेशन गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से, जलगांव पुलिस की तरफ से, जामनेर पुलिस की तरफ से यहाँ दाखिल नहीं हुआ है। हमने जो हमारी मालूमात ली है, उस मालूमात के तहत कल शनिचर को जो गवर्नमेंट प्लीडर रहते वो छुट्टी पे रहते हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सर्विस करते, फिर परसों इतवार आया, इस तरह से फिर तारीख पे तारीख और होगा, फिर पीर को होता है या नहीं होता है। लेकिन आज आपने सुना कि फिरियादी ने यह कह दिया कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो पीर के बाद वो आमरण उपोषण को बैठने वाले हैं। हम एकता संगठन उनके आमरण उपोषण को टोटल पूरे तरह से हम पाठिंबा देंगे, क्योंकि एक माँ अपने आंसू बहाते बोल रही कि मेरे बच्चे को, और यहाँ पुलिस कोर्ट कायदा इस पे है कि 90 दिन कब हो रहे, 91 दिन कब हो रहे, कब दाखिल होगा, कैसे दाखिल होगा। इनकी हालत को देखते हुए आज तो मैं मुबारकबाद देता हूँ धुलिया के वो नौजवानों को कि आज वो वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने सुलेमान के खिलाफ जो हुआ है, उसके खिलाफ जो आरोपी बाहर निकल गए हैं, जिसको जिम्मेदार पुलिस है, जिसकी जिम्मेदार कोर्ट है, जिसकी जिम्मेदार कोर्ट का वो क्लर्क है, ये सब मिली भगत है। लेकिन आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल रिट पिटीशन नंबर 754/2016, जिसका ऑर्डर 2018 को हुआ था कि तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बहुत क्लियर कट डायरेक्शन दिए है कि अगर एसआईटी को गठित करना जरूरी है मॉब लिंचिंग में, पुलिस अधीक्षक महेश्वर रेड्डी साहब ने डीवाईएसपी के अंडर में ये बनाई थी। और सुप्रीम कोर्ट 3 नंबर पे जो रेमेडियल मेजर्स यानी उपचारात्मक उपाय में, उसमें 3 नंबर पे सुप्रीम कोर्ट खुद डायरेक्शन दे रही है कि तपास नोडल अधिकारी
वो इसकी पर्सनली इंफॉर्मेशन रखेगा और विद इन टाइम चार्जशीट फ्रेम करेगा, चार्जशीट दाखिल करेगा कोर्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प कर रहे हैं ये नोडल ऑफिसर, ये डीवाईएसपी भोयर जो है, इन्होंने खुद किया है। अभी हमारे हाथ में चार्जशीट है, चार्जशीट में डीवाईएसपी तपस्या आगेदार, जिन पर हमारा ऑब्जेक्शन पहले दिन से था, वो कासार की भी तपस्या अधिकार करके साइन है। तीसरा ऑब्जेक्शन हमारा जो एपीआई पे था वो शिंदे है। चौथा एक पीएसआई काकड़े है। पांचवें छठे क्राइम राइटर है। 7 लोगों की कमेटी ये 88वें दिन क्यों गई? इनको 88 दिन क्यों लगे चार्जशीट दाखिल करने को? यह हमारा सवाल है। पुलिस वाले अपना बचाव कर रहे हैं कि चार्जशीट पे तारीख 7/11/25 है, लेकिन हमको कोर्ट के उन इस पर है कि प्रेजेंट बिफोर कोर्ट वो 10/11/25 को पौने बजे यानी 12:45 की। हम चाहते हैं पुलिस अधीक्षक से, कोर्ट से, न्यायालय से, सामाजिक संगठन से, राज्य के लोगों से क्या इन गरीबों को न्याय मिले, वरना हमारा सबका ये कायदे पे से विश्वास उड़ जाएगा कि कायदा गरीबों के लिए नहीं, कायदा अल्पसंख्यक के लिए नहीं, कायदा ये कुछ और राजकीय दबाव के नीचे आता है, कुछ प्रलोभन के नीचे आता है, किसी के नीचे। ये जो कायदे का जो था उस पर जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी वो बहुत सही थी, अभी वो पट्टी भी निकाली गई है। इसलिए हम आखिर में ये विनती करते हैं सरकार से, पुलिस अधीक्षक से, कलेक्टर से, सभी से कि 2 दिन में इसका फैसला हो। आप जो साइड लेना चाहते, जो ये लेना चाहते वो ले, वरना सोमवार के बाद हम इनके साथ जहाँ ये बैठेंगे, जिधर रहेंगे आमरण उपोषण, हम पूरे के पूरा जलगांव के एकता संगठन उनके साथ। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन जलगांव।